अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। हमने चुनाव के समय 1000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। राम निवास रावत जी को वोट दीजिए, एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, और मेरा नाम है अरुण लोधी। आपने आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सुना और उन्होंने कहा कि जल्दी जो बहनें हमारी हैं लाडली बहना योजना से वंचित रह गई हैं, उनके नाम फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी और 23 नवंबर के बाद से ये उपचुनाव होने के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसके लिए हमारी बहनों को 3 चीजें जरूर करवा लेनी है। अगर नहीं करवाएंगे तो पिछली बार की तरह, जैसे कि पहले और दूसरे चरण में आप छूट गए, आपका फॉर्म नहीं भर पाया, उसी तरीके से अब भी आप वंचित ही रह जाएंगे। तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको करवाना जरूरी है और बहुत ही आसान है, बस आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। तो यह है सब्सक्राइब का बटन, फटाफट इसे दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और इसके लिए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, cmladlibehna.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। और यहां पे आने के बाद आप देखेंगे आवेदन पूर्व तैयारियां, क्या चीजें हमें करनी है आवेदन करने से पूर्व, ताकि हमें आवेदन के समय कोई समस्या ना हो। पहली चीज क्या है कि आधार EKYC, आधार समग्र EKYC आपको करना है। अब आधार समग्र EKYC आपका होगा समग्र पोर्टल से। अगर आपका समग्र पोर्टल पे आपकी समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो समग्र.gov.in में आ जाइए। यहां पे आने के बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा EKYC करें। इस EKYC के ऑप्शन से आप अपना समग्र EKYC कर सकते हैं। पहली चीज ये जरूरी है। दूसरी चीज, व्यक्तिगत बैंक खाता अनिवार्य है स्वयं महिला का। अब बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनका पति के साथ ज्वाइंट खाता है, सम्मिलित खाता है, या फिर बच्चों के साथ सम्मिलित खाता है। तो अगर आपका ये ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको सिंगल अकाउंट अपना अलग से खुलवा लेना है। आप अगर नए अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आप खाता खुलवाएं, क्योंकि उस अकाउंट में आपका DBT और आधार लिंक तुरंत से हो जाता है और खटाखट पैसा आने लगता है। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको अपना एक नया अकाउंट खुलवा लेना है। आप किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर के वहां पे खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और खाता खुलवा रहे हैं तो पहले आप बैंक मैनेजर साहब को ही बता दीजिए कि इसमें मुझे आधार लिंक और DBT करना है, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को भर के कंसेंट फॉर्म को जमा कर देंगे तो उस खाते में भी आधार लिंक और DBT आपका एक्टिव हो जाएगा। यानी ज्वाइंट खाता आपका चलने वाला नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बैंक खाता, आधार लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए। यानी अगर आपका सिंगल खाता भी खुला हुआ है तो आपको खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बैंक खाते में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। अगर अंगूठे से आप कहीं से भी पैसा निकाल लेते हो तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज उसमें रह जाती है DBT एक्टिवेशन। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन आपके बैंक खाते में एक्टिव नहीं है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना है और DBT का ऑप्शन एक्टिव करा लेना है। अगर DBT का ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा और आधार कार्ड से पैसा ही निकल रहा है तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। तो आधार कार्ड लिंक, साथ ही DBT एक्टिव होना आपके बैंक खाते में जरूरी है। तो ये 3 चीजें हमारी लाडली बहनों को करानी है और पूरी प्राथमिकता के साथ अपना ये करा लीजिएगा ताकि आप इस योजना से वंचित ना रहें।
लाडली बहन योजना की पात्रता क्या है कि मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। अब वो विवाहित हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए, वो लाडली बहना योजना में आवेदन कर सकती हैं। तो तीसरे चरण जैसे स्टार्ट होता है फॉर्म भरने। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपका किसी भी तरीके से किसी ऑनलाइन में या कोई आपसे फोन में कहता है कि यहां पे ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो गए, आप आ जाइए या फोन पे में पैसा डाल दीजिए, बिल्कुल गलत। फॉर्म जो भी भरेंगे लाडली बहना योजना के, वो आपके पंचायत कार्यालय से ही भरे जाएंगे। ग्राम रोजगार सहायक सचिव महोदय के माध्यम से ही जैसे पहले फॉर्म भरे गए हैं, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता बहनों ने भी सहयोग उसमें किया था, तो वहीं से आपके फॉर्म भरेंगे। कोई भी फोन आता है, कॉल आती है आपके पास, पैसा डाल दो, या इस तरीके से आप भ्रम से बच के रहिएगा। जब भी फॉर्म भरेंगे विधिवत इसकी पूरी घोषणा की जाएगी, ग्राम पंचायत के माध्यम से फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको निरंतर मिलती रहेगी। फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो खटाखट आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।